Hello, dear students. You are most welcome on this Grammar Point channel. यह ग्रामर पॉइंट चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जो स्टूडेंट्स चाहे वो प्राइमरी लेवल के हों, चाहे वो सीनियर लेवल के हों, चाहे हायर लेवल के हों, या कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए ग्रामर की जानकारी देने वाला चैनल है। यदि आप ग्रामर की अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप इस चैनल पर बने रहें, इसको देखते रहें। आपको इससे बड़ा लाभ होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए जो इंग्लिश जानना चाहते हैं। दे वांट टू नो हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो इसमें मित्रों सबसे पहले अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश में। आज हम बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज आपको देंगे। इसमें इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला। वर्ण मीन्स लेटर होता है, अक्षर होता है। इसमें 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। 26 लेटर्स कौन कौन से होते हैं हम आपको बता रहे हैं। जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। इस प्रकार से ये 26 लेटर्स हैं। इसमें से बच्चों इसमें 5 तो वावेल होते हैं। वावेल का मतलब स्वर होता है। A, E, I, O, U, ये 5 वावेल हैं, 5 वावेल हैं। वावेल की सहायता से ही हमारे वर्ड्स बनते हैं और लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब ABCD से लेकर के Z तक अगर लिखें और उसमें वावेल को हटा दें, वावेल को रिमूव कर दें, तो जो बचेगा वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो इस प्रकार से देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश वर्णमाला में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, 5 वावेल्स होते हैं। वावेल एंड कॉन्सोनेंट में अंतर क्या होता है मित्रों? इसमें जो अंतर होता है कि वावेल साउंड के पहले एन का यूज होता है और इसी प्रकार से कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज होता है। अब ए का यूज़ करने के लिए जैसे ए बैट है। अब बैट में बी देखिए कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए लगा, ए बैट, एक बल्ला। इसी प्रकार ए काऊ। अब काऊ COW का है, का कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का यूज हुआ। ए यूजफुल। अब यूज़फुल कहने के लिए तो यू से स्टार्ट है, लेकिन अगर हम इसे लिखें या पर बड़ा मात्रा लगाएंगे तो यह जो है वो कॉन्सोनेंट है, स्वर है, इसलिए कॉन्सोनेंट नहीं सर, ये व्यंजन है, इसीलिए यूज़फुल के पहले ए का यूज हुआ है। तो इस प्रकार से ए यूजफुल, ए वन आइड मैन, एक आँख वाला आदमी। वन, ONE, वन होता है, तो वह जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए वन आइड मैन कहा गया। तो इस प्रकार से ए यूरोपियन, EUROPEAN होता है। तो इस प्रकार से लिखने के लिए तो ई से स्टार्ट है, लेकिन जब उच्चारण करते हैं, जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो यू निकलता है और यू जो है कॉन्सोनेंट है, वो व्यंजन है, इसलिए इसके पहले ए का यूज हुआ। तो एक यही ध्यान रखा जाता है इसमें कि कॉन्सोनेंट साउंड के पूर्व ए का यूज होता है और वावेल साउंड के पहले एन का यूज होता है। जैसे अब एन वाले में देख लीजिए, एन इंजन, एन आउल, एन आवर। आवर HOUR, आवर मीन्स घंटा होता है, जो समय का मात्रक है। तो आवर HOUR, एच साइलेंट है इसमें, OUR को ही पढ़ा जाता है, तो इसलिए एन आवर हो गया। इसी प्रकार से एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, HONEST। हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसीलिए इसके पहले एन का यूज हुआ।
तो इस प्रकार से एन आई, एन इंजन, एन आउल, एन एलिफेंट, एन एग, इस प्रकार से ये ए और एन का यूज़ भी हो गया, वावल कॉन्सोनेंट में अंतर भी हो गया। तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे हम वावल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस कर सकें। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं ए एंड बी में क्या अंतर है। तो मित्रों, ए एंड बी में क्या अंतर है, अगर आप ध्यान से देखें तो ए वावल है और बी कॉन्सोनेंट है, दोनों में अंतर है। तो और कहाँ ए एन का यूज होगा, यदि कोई वर्ड वावल साउंड से प्रारंभ होता है तो उसके ठीक पहले एन का यूज होता है। यदि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के से प्रारंभ हो, बिगिन हो, तो उसके पहले ए का यूज होता है। तो ए और एन का यूज हो गया। इस प्रकार से अल्फ़ाबेट की जानकारी ली गई, ए और एन का यूज़ बताया गया, वावल कॉन्सोनेंट बताया गया। तो यदि आप इसको बराबर देखते रहें, अभ्यास करते रहें, पढ़ने का अभ्यास करते रहें, और काउंट, गिनती कैसे बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस प्रकार से हम गिनती का अभ्यास करेंगे, जिसको हम काउंटिंग बोलते हैं, उसको नंबर बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश में शुरुआत करेंगे। यदि इंग्लिश की शुरुआत हमारी अच्छी हो गई, कहते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, पहला इम्प्रेशन अगर अच्छा बन गया, हमारी बिगिनिंग अच्छी हो गई, तो हमारा सारा काम अच्छा होता है, हम इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। वी कैन गेट सक्सेस। तो इस प्रकार से आप इसको देखते रहें, इसको लाभ उठाएं। यदि आपको पसंद आया होगा तो इसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि हम अपनी बात को अन्य लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू।